हरे हरे। सबका स्वागत और धन्यवाद। आज मंगलवार 2 फरवरी श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, ये लॉस एंजलिस 2 फरवरी 1968 को कहा प्रभुपाद ने। क्लियोपत्रा, हमने ग्रीक इतिहास सुना है, वह अत्यंत सुंदर थी और उसने अनेक महान योद्धाओं को जीत लिया था। कई बार सुंदरता महानतम व्यक्तियों को भी जीत लेती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सुंदरता भगवान को भी जीत सकती है। भगवान को भक्ति जीत सकती है। यदि आप भक्ति में उन्नत हैं तो आप भगवान को जीत सकते हैं, जैसे गोपियां। तो श्रील प्रभुपाद क्लियोपत्रा ग्रीक औरत थी, वो उसने कईयों को जीत लिया, बड़ी सुंदर थी। उसका इतिहास प्रभुपाद कहते हैं हमने सुना है। वह अत्यंत सुंदर थी और उसने अनेक महान योद्धाओं को जीत लिया था। कई बार सुंदरता महानतम व्यक्तियों को भी जीत लेती है। सुंदरता भी बड़ी आकर्षित होती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सुंदरता भगवान को भी जीत सकती है। सुंदरता से हम भगवान को नहीं जीत सकते। भगवान को प्रभुपाद कहते हैं केवल भक्ति के द्वारा भगवान को भक्ति जीत सकती है। यदि आप भक्ति में उन्नत हैं तो आप भगवान को जीत सकते हैं, जैसे गोपियां। तो गोपियां भगवान की भक्त थीं, ब्रज की गोपियां, और उन्होंने कृष्ण भगवान को अपने भक्ति भाव से जीत लिया था। तो इस प्रसंग से हम सबको ये याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य भक्ति करना है, भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है। पर हम इस बात को भूल जाते हैं, माया जाल में फंसकर इस संसार में हम लोग बेकार के कामों में लग जाते हैं और परिणाम उसका अच्छा नहीं होता। तो जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण प्राप्ति है। और जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, भगवान को भक्ति जीत सकती है। भगवान ने जैसे पहले भी आपको बताया था, गीता में कई योगों का वर्णन किया, ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग। और ये कहा भगवान ने, मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जीता जा सकता हूं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जीता जा सकता हूं। तो भक्ति का प्रचार प्रभुपाद जी ने किया, प्रचार करके वो चले गए धाम को। अभी हम सबका कर्तव्य है, हम स्वयं भक्ति करें और इस भक्ति का प्रचार करें, ताकि आने वाला कल हमारे लिए अच्छा हो। और ये याद रखो, बड़ी परीक्षा में सबने बैठना है, संसार से जाने की परीक्षा। हम तो अज्ञानतावश अपने मन को इस नश्वर संसार में लगा के बैठे हुए हैं, पर ये संसार हमारा घर नहीं है, यहाँ से हमको निकाल दिया जाएगा। तो निकालने से पहले हमने अपने आप को भक्ति में स्थित करना है। भगवान की प्रेममय सेवा, निष्काम सेवा करके
उनके चरणों में मन को लगाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जीवन सफल होता है और अंत में भगवान की स्मृति होती है। अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति नहीं होती। प्रायः लोग जो हैं दुनिया में भटके होने के कारण दुनिया की चीज़ों से वो मोहग्रस्त हो जाते हैं और भगवान का नाम नहीं लेते। एक बार हम सत्संग कर रहे थे अमृतसर में, बड़ी पुरानी बात है, तो यही प्रसंग चल रहा था, भाई संसार से हमारे साथ कुछ नहीं जाता, भक्ति करनी चाहिए हमको। तो एक वृद्ध व्यक्ति सत्संग में था, वो मजाकिया टाइप ही था, कहते हैं आप कहते हैं कुछ नहीं जाता। हमने एक आदमी देखा अमृतसर में ही, बहुत बड़ा सेठ था। अभी जब उसका मृत्यु का समय आया तो जुबान बंद हो गई। मरते समय कईयों की जुबान बंद हो जाती, बोल नहीं सकते। तो वो कुछ मांग रहा है, ऐसे से हाथ से इशारा कर रहा है। ये घर वाले समझ नहीं रहे क्या मांग रहा है ये। तो सेठ का एक मित्र आया देखने के लिए उसको। तो उसने बोला, भाई घर वाले कहने लगे कि ये कुछ मांग रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा क्या मांग रहे हैं। जुबान बंद, हाथ से इशारा हो रहा है। तो उसने बोला क्या मांग रहे हैं। वो समझ गया अपने मित्र को। उधर गॉडरेज की अलमारी पड़ी थी, तो उसने कहा घर वालों को, अलमारी खोलो। अलमारी के अंदर चाबियों का गुच्छा रखा हुआ था। चाबियों के अंदर ही सारा माल होता है। कहते तुम्हारे जो पिताजी ये मांग रहे हैं। वो कहते मजाक कर रहे हैं। हम कहते नहीं, यही मांग रहे हैं। सारी उम्र बेचारा इन्हीं चीज़ों में लगा रहा। वो अभी आखिरी समय में उसको लग रहा मैं इतना कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। चाबियाँ उसने ला के उसको दी, उसने छाती पर रखी, करते हुए प्राण छोड़ दिए। वो व्यक्ति मेरे को कहने लगा, आप कहते कुछ जाता नहीं तो सब कुछ छाती पर रख के ले गया, कुछ भी ले गया। तो मतलब कहने का कि अंत में भगवान का सिमरन बड़ी कठिनाई से होता है, जिसकी तैयारी हम सबको अभी से करनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए श्री कृष्ण के चरणों में मन को लगाने का। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण को बोलो, कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को नाम भजो, कृष्ण का नाम गाओ। कृष्ण ही हमारे माता, हमारे पिता, हमारे धन, हमारे प्राण, सब कुछ कृष्ण है। ऐसा हमें अभ्यास करना चाहिए और इस अभ्यास का लोगों में प्रचार करना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है, सब बेचारे संसार में खोए हैं और धीरे धीरे मृत्यु निकट आ रही है सबकी। कब आ जाए, कब ले जाए, कोई पता नहीं। जैसे एक हमारे पड़ोस में एक माता, कल उसका शरीर छूट गया। बड़े कष्ट में थी बेचारी, वो कैंसर था उसको, बड़े दिनों से कष्ट उठा रही थी, लेकिन कल शरीर छोड़ दिया। तो ये मृत्यु का समय हम सब का निकट आ रहा है, इसको देखना है और इसकी तैयारी श्री कृष्ण की शरण है। मेरे पीछे थोड़ा बोल लो आप। श्री कृष्ण शरणम मम,
श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। तैयारी कृष्ण की शरणभास। उस दुखदाई समय से, मृत्यु बड़ी दुखदाई है, उससे हमें कृष्ण ही बचा सकते हैं। और इसलिए वो कहते भी हैं तुम सब छोड़कर मेरी एक ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा। हम लोगों ने जो इस जन्म में अनेकों जन्मों में पाप किए हैं, उन पापों के कारण हमारी मति भ्रम है, हम ठीक तरह से समझ नहीं सकते। तो भगवान कहते तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दूंगा। वचन दे रहे हैं भगवान गीता में। और प्रभुपाद समझाते हुए ये भी कहते हैं कोई पापों से मुक्त ना भी हो, पर कृष्ण की शरण में आने से वह स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। हम सभी लोग नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने में लगे हुए हैं। उर्दू के एक शायर ने कहा है, अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। किसी को अपनी मृत्यु का पता नहीं है। तैयारी बड़ी लंबी कर रखी है, 100 साल की, पल की खबर नहीं है। एक बार मैं लंदन में था, वहां पर एक व्यक्ति मिला हमको, भारतीय व्यक्ति। भारतीय लोगों को अपनी संस्कृति से कोई प्रेम नहीं, विदेशियात को वो अपना रहे हैं। और जो विदेशियात है उससे विदेशी लोग ऊब चुके हैं, उससे परेशान हैं, वो इधर को आ रहे हैं। तो ये व्यक्ति कहता है मैं बड़ा, आई एम वेल प्रोटेक्टेड, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। मैंने कहा भाई तुम कैसे सुरक्षित हो? कहते हैं घर मेरा मॉर्टगेज से फ्री है। घर के जो है ना पैसे बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, घर को 50 साल तक पैसे देने हैं बैंक को, उसको मॉर्टगेज कहते हैं वहाँ पर। कहते उससे फ्री है, बैंक बैलेंस मेरे पास है, कार है, मैं सुरक्षित हूँ। ये तो भौतिक सुरक्षिता है। भौतिक आदमी सुरक्षित होने से आध्यात्मिक तौर पर सुरक्षित हो रहा है। लेकिन अज्ञानतावश हम ये सोचते हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास पैसा है, सब यही सोचते हैं, घर अच्छा है, खाने के लिए सामान है, सब है, लेकिन पता नहीं कि कब मृत्यु आ जाए। इस व्यक्ति की पता नहीं, जो बड़ा सुरक्षित था, जल्दी ही इसकी मृत्यु आ गई थी। फिर तो भौतिक सुरक्षा से हम सुरक्षित नहीं हैं। हम तो सुरक्षित तभी हैं जबकि कृष्ण भगवान की सुरक्षा हमको मिले। वो कैसे मिलेगी? उनके चरणों में समर्पण करने से, उनकी शरण में आने से। उनके हाथों में अपने जीवन की डोरी सौंपने से मिलेगी भगवान श्री कृष्ण की सुरक्षा। तो वही प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं, आप भक्ति में उन्नत हैं तो आप भगवान को जीत सकते हैं, जैसा गोपियों ने जीता। गोपियों में बड़ी भक्ति थी भगवान के प्रति।
तो वही हमने करना है, ध्यान रखना है। जीवन में सौम्यता लानी है, सौम्य बनना है, अच्छा बनना है। जीवन में, हमारे जीवन में बहुत सारे हमें त्रुटियाँ हैं, आदतें हैं, बुराइयाँ हैं, उनको निकालना है। और भक्ति भाव को अंगीकार करने से दोष निकल सकते हैं। एक हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि एक दोष को निकालने के लिए 3 वर्ष लगते हैं। 1 वर्ष दोष को निकालने के लिए। हम तो दोषों से भरे पड़े हैं, तो प्रयास करना है दोषों की लिस्ट बना करके। सो रहे हैं बच्चे, को जगाने वाला है इनको। ये दीपक बड़े तरीके से सो रहा है बैठकर, आंखें बंद करके। इनको ध्यान रखो जरा। तो हमें कृष्ण भगवान की भक्ति करके उनकी कृपा की याचना करनी है। एक प्रश्न एक भक्त ने किया प्रभुपाद जी को। उसने कहा, प्रभुपाद आप कहते हैं कि मृत्यु बड़ी कठिन है, तो हम कैसे उस समय भगवान का सिमरन करेंगे? तो प्रभुपाद कहते हैं, मैं जीवन काल में अगर तूने भक्ति की होगी, उस कठिन समय से तुम्हें भगवान निकालेंगे, कृष्ण निकालेंगे। कृष्ण बहुत दया में है। बाकी जो समस्याएं हैं वो सब हमारी खड़ी की हुई हैं। समस्याएं हमने खड़ी की हैं अपने दुष्कर्मों के द्वारा, बुराइयों के द्वारा। तो भगवान तो बड़े दया में है। अच्युत कहाँ है? बैठा? अच्युत कहाँ बैठा? तुम छुप के दिखाई नहीं। तो हमें ये भी समझना है कि भगवान बड़े दयालु हैं। केवल बताया आपको कि पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, पर माँ बन के आई, स्तन पर जहर लगाया था। भगवान ने उसको भी अपनी माँ का ही दर्जा दे दिया। तो देखो कितनी दया है भगवान की। तो उनकी दया का सोचो, वो बड़े दयालु हैं। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं हम कलयुग के लोगों पर दया बरसाने के लिए। उनकी दया लो और अपना भविष्य उज्जवल करो। बोलो भक्ति माता की जय। आज 2 आचार्यों का, एक श्रील रामचंद्र कविराज जी का तिरुभाव है। आज के दिन वो धाम को चले गए थे। और आज के दिन श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आविर्भाव, आज के दिन वो प्रकट हुए थे। आओ इन दोनों आचार्यों का सिमरन करें। पहले आओ रामचंद्र कविराज जी का सिमरन करेंगे, उनकी स्मृति में ये भजन गाएंगे। सभी लोग प्रयास करो गाने का। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर करुणा हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है न प्रभु को कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा कबीरा, कहा मोरा स्वरूप रूपा,
कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा कहा मोरा भट योगा, कहा कबीरा, कहा मोरा एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले कोठ पाशाने कुटीबो माथा अनिले पशीबो, पाशाने गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो, सही सब संगीला संगे ये कोई लो मिला, सही सवा संगीला ये कोई लो मिला, सही संग ना पाया कांदे नरोत्तम से संग नाम, ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिलो प्रेम हेनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, है ना प्रभु जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर, शिला रामचंद्र कविराज, शिला रामचंद्र कविराज, शिला राम शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय
अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? श्रीनिवास आचार्य जो हैं बड़े दयालु थे, चले गए। सब ने जाना है, किसी ने यहाँ रहना नहीं है। अगर हमें पता लगता कोई जा रहा है तो अपने भी जाने का सोचना चाहिए, भाई मेरा भी जाने का समय निकट आ रहा है। लेकिन संसार में खो जाते हैं हम, अपने कर्मों में, विषय विकारों में। हमारी जो गलतियां हैं, हमारे दोष हमारी बुद्धि को मलिन कर देते हैं। हम भूल जाते हैं कि चले गए लोग, मैंने भी जाना है, लेकिन नहीं, हम भूल जाते हैं। तो ये कुछ आचार्य जो चले गए थे, उनमें से श्रीनिवास आचार्य का पहले नाम उन्होंने कहा है, नरोत्तम ठाकुर ने। मेरे शिला स्वरूप दामोदर कहाँ है? शिला रूप गोस्वामी कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। तो दो आचार्यों की जीवनी, रामचंद्र कविराज और श्रील गोपाल भट्ट, पहले श्रील गोपाल भट्ट जी का आ रहा है नाम, उनका जीवन पढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से श्रवण करें और उनकी महानता से कुछ सीखें। श्रील गोपाल एक अल्प वयस्क बालक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंदों के शरणापन्न हुए। श्री विक्रेश्वर पंडित ने उन्हें प्रशिक्षित किया तथा दीक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु गोपाल से प्रेम करते थे तथा प्रायः उनसे हास परिहास किया करते थे। एक बार महाप्रभु ने विनोद पूर्वक इस बालक को गुरु कह दिया, गोपाल भट्ट जी को। तब से वह नाम उनके संग संबद्ध हो गया तथा गोपाल गुरु। ये तो गोपाल गुरु है भाई, गोपाल भट्ट थोड़े हैं। आज गोपाल भट्ट में इधर पढ़ रहा हूँ, गोपाल गुरु भी यहाँ हैं और ये गोपाल भट्ट जी भी हैं यहाँ। श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी एक श्री वैष्णव ब्राह्मण वेंकट भट्ट के सुपुत्र दक्षिण भारत के श्रीरंगम में प्रकट हुए। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु उनके घर में 4 माह तक ठहरे और उस परिवार को गौड़िया वैष्णवों में परिवर्तित कर दिया। उस समय मात्र एक छोटा सा बालक होते हुए भी गोपाल ने स्वयं भगवान की सेवा की। श्री चैतन्य उनके प्रति अति स्नेहिल थे। वे उन्हें अपना उच्चिष्ट तथा एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे।
गोपाल भट्ट जी कितने भाग्यशाली, दक्षिण से थे ये, और भगवान उनका अपना जूठन प्रसाद, उचिष्ट प्रसाद, और उनको एक आचार्य बनने का आशीर्वाद दिया करते थे। अपने 4 माह के वास के पर्यंत श्री चैतन्य महाप्रभु की वेंकट भट्ट से घनिष्ठ मित्रता हो गई, जिसे कृष्णदास कविराज सख्य रस कहकर व्यक्त करते हैं। परस्पर उन्मुक्त भाव से कथोपकथन करते हुए वे प्रायः एक दूसरे के संग हास परिहास करते रहते थे। एक दिन विनोद भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट से प्रश्न किया, तुम्हारी पूजनीय श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ का अमोद प्रमोद तथा अपने स्वामी नारायण की सेवा क्यों त्याग दी? वे वृंदावन जाकर ब्रिज के एक ग्वालवाल मेरे स्वामी गोपाल का संग प्राप्त करने हेतु कठिन तप क्यों करती हैं? मैं इन रहस्यों को नहीं समझ सकता, वेंकट भट्ट जी कह रहे हैं। वेंकट जी ने कहा, परंतु आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण निश्चित ही मुझे प्रबुद्ध कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य गुण है। श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, वे अपने माधुर्य प्रेम से सबका मन मोह लेते हैं। भगवान नारायण ने केवल 60 दिव्य गुण हैं, किंतु श्री कृष्ण में 64 गुण हैं। 4 गुण भगवान में विशेष हैं, कृष्ण में, और वे सब उनकी अद्वितीय गुण माधुर्य से संसिक्त हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण लक्ष्मी देवी के मन को मुग्ध कर लेते हैं, किंतु भगवान नारायण कभी भी ब्रज गोपियों के हृदय को आकृष्ट नहीं कर पाते। ब्रज लीला में एक बार श्री कृष्ण भगवान नारायण का छद्म वेश धारण कर गोपियों के समक्ष प्रकट हुए, जो उस समय श्री कृष्ण को खोज रही थी। भगवान नारायण को देखकर गोपियां बोली, हे भगवान नारायण प्रणाम, श्री कृष्ण कहाँ गए? क्या आपने उन्हें देखा? श्री कृष्ण के भगवत तत्व के ज्ञान से विहीन सहज भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली गोपियों का अनुगमन कर व्यक्ति श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। श्रुतियों के गोपी भाव में श्री कृष्ण की आराधना की, उनका पदानुसरण कर उन्होंने गोपी ध्येय प्राप्त कर रासलीला में श्री कृष्ण का संग नृत्य किया। किंतु लक्ष्मी देवी के रूप में अपने दिव्य स्वरूप को बनाए रखती हुए श्री कृष्ण के संग आनंद भोग करना चाहती थी। गोपियों के पदांकों का अनुसरण किए बिना कोई भी श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा लेने के उपरांत गोपाल भट्ट वृंदावन चले आए तथा श्री रूप एवं श्री सनातन गोस्वामी के प्रिय मित्र बन गए।
उन्होंने 45 वर्षों तक वृंदावन में भजन किया, जो अधिकांशतः राधा कुंड में संपन्न हुआ। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्हें 12 शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई। उत्तर काल में दामोदर शिला ने स्वयं को रम्य राधा रमन अर्च विग्रह के रूप में प्रकट किया। सन 1542 से श्री राधा रमन जी का पूजन शुद्ध भक्ति भाव से शास्त्र विधि अनुसार नियम निष्ठा पूर्वक चला आ रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील गोपाल भट्ट को एक ग्रंथ रचने का आदेश दिया, जिससे वैदिक भक्ति की उपेक्षा तथा छदम प्रेम रसों के प्रचार को रोका जा सके। श्री सनातन गोस्वामी के समर्थन से उन्होंने हरि भक्ति विलास का संकलन किया, जो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय की विधियां एवं भक्ति साधन अभ्यास की व्याख्या करने वाला प्रमाणिक ग्रंथ है। उन्होंने सत्क्रिया दीपिका तथा श्री जीव गोस्वामी कृत षड संदर्भ की रूपरेखा की भी रचना की। वे श्रीमती राधा रानी की अष्ट मंजरियों में से एक गुण मंजरी के रूप में उनकी नित्य सेवा में रत हैं। उनकी समाधि राधा रमन जी मंदिर परिसर में अर्च विग्रहों की प्रकट स्थली के पीछे अवस्थित है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने गोपीनाथ को दीक्षा दी, जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर आयुप्रांत राधा रमन जी की सेवा की। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य तथा अनेक अन्य निष्ठावान वैष्णवों को भी दीक्षा दी। बोलो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय। तो बड़े महान आत्माएं हुई हैं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो ये भगवान शालिग्राम की पूजा करते थे। इनको जैसे बताया 12 शालिग्राम मिले, एक शालिग्राम उसमें दामोदर रूप में थे। तो एक सेठ वृंदावन में आया, उन्होंने मंदिरों में वस्त्र दिए भगवान के। इनके मंदिर में भी छोड़ गया गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास। तो उन्होंने बोला मेरे भगवान तो गोलमोल हैं, मैं कैसे उनको वस्त्र पहनाऊंगा। लेकिन वो शालिग्राम राधा रमन जी बन गए, मूर्ति बन गए। आज भी वो मूर्ति विद्यमान है वृंदावन में और लोग दर्शन करने जाते हैं। एक बार मैंने राधा रमन जी का जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के भगवान हैं, जो शालिग्राम से प्रकट हुए हैं, मैंने एक चमत्कार देखा। चमत्कार ये कि जब आप जाओ कुछ चढ़ाओ, अगर आप 150 तो प्रसाद मिलता है। इस दिन मैं प्रणाम किया राधा रमन भगवान को, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर हैं। मन में आया मैं चढ़ाऊंगा नहीं, प्रसाद चाहिए मेरे को, मन में ऐसे सोचा। प्रणाम करके मैं पीछे जाके खड़ा हो गया। इतनी देर में पुजारी बुलाने लगा मेरे को। मैं पुजारी को जानता नहीं था। कहता इधर आइए, इधर आइए, इधर। मैंने कहा पता नहीं किसको बुला रहा है। कहता आप गया तो उसने प्रसाद दिया मेरे को, बिना चढ़ाए प्रसाद मिला। तो ये इनकी देखो साक्षात भगवान की कृपा थी।
अभी श्री रामचंद्र कविराज का जीवन श्री चिरंजीव सेन चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद के पुत्र रामचंद्र कविराज श्री खंड में प्रकट हुए। रामचंद्र कविराज अतिशय शुद्ध चित्त, स्वरूप, बुद्धिमान, स्फूर्तिमान व उत्साही थे। एक जीवनी लेखक का कहना है, यद्यपि वे विवाहित थे, रामचंद्र एवं उनकी पत्नी रत्नाला में कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम सेवा में पूर्णतः आलेपित रहते थे। उनकी कोई संतान न थी। उन्होंने अटल भक्ति भाव से अपने गुरुदेव श्रीनिवासाचार्य की सेवा की। वृंदावन में श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। उन्होंने निम्नलिखित सुंदर पद की रचना की। प्रकाशशील महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र प्रेमेरा भदर करी वरीला संसार अंध अवधि अंग अवधि यद करे पर्श बिंदु ना पाइला मुखे रामचंद्र दास। इस पद की रचना की है। श्रीमन महाप्रभु इतने कृपामय हैं कि उन्होंने अमीमय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाशित किया। यह पावन नाम समस्त जीवों को जन्म मृत्यु के चक्कर निमनस्त लोकों तथा नरक से मुक्त करेगा। यह पवित्र नाम जीव को राधा माधव के दिव्य प्रेम का रस प्रदान करेगा। चाहे नेत्रहीन हो अथवा मूक, कोई भी इस प्रेम पलाव में डूब सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको भगवत प्रेम से समृद्ध कर दिया है। किंतु रामचंद्र दास इतना अभागा है कि वह उस अमृत की एक बूंद का आस्वादन भी नहीं कर सका। रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक थे, जो सब श्रीनिवासाचार्य के प्रशंसित कवि शिष्य थे। रामचंद्र ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार एवं सिद्धांत चंद्रिका की रचना की। उन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया तथा अनेक शिष्य दीक्षित किए। नरोत्तम दास ठाकुर एवं रामचंद्र अच्छे मित्रों की भांति साथ रहे। ये दोनों साथ रहे। नरोत्तम ठाकुर भी इनके साथ रहे, रामचंद्र जी के। नरोत्तम ने लिखा है, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्रीनिवास आचार्य प्रभु
कृपया मुझे पर करुणा करें। नरोत्तम दास सर्वदा रामचंद्र कविराज के संग हेतु प्रार्थना करता है। ब्रज लीला में वे कर्ण मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। उनके समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवास आचार्य की समाधि के साथ ही है। बोलो श्री रामचंद्र कविराज महाराज की जय। बोलो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज की। तो ये महान आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं भगवान की लीलाओं में भाग लेने के लिए, और लोगों को, जो भूले भटके लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान से मिलाने के लिए ये आत्माएं कार्य करती हैं। तो इन सब की कृपा की याचना हम करें, ये हम पर कृपा करें और हमें भक्ति का दान दे। बस भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चा। भक्ति से ही जो है विरक्ति मन में आएगी। मन विषय विकारों को छोड़ेगा, बुराइयों को छोड़ेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, कोई है भाई? विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। जब से महाराज जी आपका हाथ इस दास के सर पर है, तब से जीवन में बहुत आनंद आ रहा है। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। अगर समय हो तो एक भजन सुनना चाहूँगा, मेरा आपकी कृपा से। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते मेरा नाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान मंजिल भी मिल गई, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम किसी और चीज की अब गुंजाइश नहीं है। किसी और तेरे साथ यह गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ गुलफाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है। तेरी ये तमाम हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा। तूफान तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझ पे शरेआम हो रहा है। तेरा कर्म मुझ पे शरेआम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की जय। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। In your Mangal Aarti lecture yesterday, 1st February,
You narrated the Katha on Ranka and Banka. Can you please enlighten why pure devotees do not accept material wealth and riches even if provided by Lord Krishna? Thank you. देखो ऐसा है कि मटेरियल चीज़ें जो है ना, ये आध्यात्मिक जीवन में कोई काम की नहीं है। ये आध्यात्मिक जीवन नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह है। भौतिक सुखों को भोगने के कारण ही हम भगवान से अलग हुए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वंशा करे, पाशे ते माया तारे झापटिया धरे। हम जब कृष्ण से अलग होकर सुखों को भोगना हमने चाहा तो माया की चपेट में आ गए। तो भक्त भौतिक कुछ नहीं चाहता, क्योंकि उसको भगवान का अनमोल नाम पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, मीराबाई कहती हैं। भगवान का नाम अनमोल है, वो उनको मिला है। जैसे कबीर जी ने एक बात कही है, कबीरा सब जग निर्धना। कबीर जी सबको कह रहे हैं कि सब लोग गरीब हैं, धनवंता नहीं कोई, धनवंता कोई नहीं है, पैसे वाला कोई नहीं है। धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धन होए। धनवान वही है जिसके पास नाम का धन है। समझाइए आपको राधा कांत जी। हरे कृष्णा। नदिया विहारी प्रभु पुणे से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज आपके बिगड़े बच्चे का जन्मदिन है। आपसे प्रार्थना है कि मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मैं आपको कभी नहीं भूलूं और जीवन के अंतिम समय भी आपको याद रखूं। आपको याद रखूंगा तो भगवान का स्मरण भी बना रहेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं जहाँ भी रहूँ हमेशा आपकी सेवा करता रहूँ। आपने बिना योग्य होते हुए भी आपकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। आपके साथ बिताया हुआ वो सेवा काल मुझे हमेशा याद रहता है। वो मेरे जीवन का सबसे बेस्ट टाइम था। गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हों, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण गुरु महाराज। नदिया बिहारी, आज जन्मदिन है उसका। तो नदिया बिहारी, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। प्रभुपाद जी तेरे पर कृपा करें, गौर निताय राधा कृष्ण कृपा करें और तू शुद्ध भक्त बने और भक्ति का प्रचार करे। और मेरी शुभकामनाएं, और तुम प्रभुपाद के चरणों में भी प्रार्थना करो कि वह तुम्हें अपना आशीर्वाद दें और तुम भक्ति में आगे बढ़ो। मेरी शुभकामना सदा तेरे साथ में है। हरे कृष्ण। आज कितने, 8 साल का हो गया? नहीं, कितने साल का होगा बच्चा? 5 साल का। आस्था माता, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे बच्चे के साथ में हैं। वो भक्त बने और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। आज उसका जन्मदिन है कि प्रभुपाद कृपा करें कि भक्ति का दान दें। प्रभुपाद भक्ति के दाता हैं, इन्होंने सारी दुनिया को भक्ति दी। इनके चरण में प्रार्थना करोगे तो ज़रूर कृपा करेंगे। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ। हरे कृष्ण। नीरज कांत लोधी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी, आज मेरे पिताजी सूर्यकांत लोधी जी, उनको हार्ट अटैक आया था और ऑपरेशन हुआ था।
आज वो आपकी कृपा से बच गए हैं और अस्पताल से वापस घर आ गए हैं। आप कृपया उन्हें आशीर्वाद दीजिएगा और मुझे भी आशीर्वाद दीजिएगा। पिताजी को कहो कि वो भक्ति करें, दूसरा जन्म हो गया उनका, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, आपके साथ भी हैं। और प्रभुपाद के चरणों में भी प्रार्थना करो। प्रभुपाद इस समय के बहुत बड़े संत हैं जिन्होंने सारी दुनिया में भक्ति का प्रचार किया है, और आप भी उनसे प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, आपको भी भक्ति का दान दें, आपके पिताजी को भी। और पिताजी से यही कहो बाकी समय वो भगवत भजन में बताएं, दूसरा जन्म हुआ है तो इसको व्यर्थ ना गंवाएं। हरे कृष्ण। नदिया बिहारी प्रभु का जन्म दिवस है, तो उन्होंने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लड्डू और फल प्रसाद वितरण करने का आयोजन किया है, और प्रसादम का भी आयोजन किया है सब भक्तों के लिए। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई से रमन प्रभु जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो नदिया बिहारी प्रभु को उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हरि बोल। अभी बांटना है लड्डू या आरती के बाद? चले जाएंगे, पहले दे दें। चलो, हरि बोल। अच्छा, वो पानी ले आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा